हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पेरिसाइक्लिक की आज की क्लास में अपन इलेक्ट्रोसाइक्लिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है उसको अपन कंप्लीट करेंगे और उसमें अपन ने एट टाइप तक की जो प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते हैं वो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन लेंगे प्रॉब्लम नंबर 9। टाइप नंबर 9 की प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको डील करता हूं और यहां से अपने को क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। देखिए, एग्जांपल लेता हूं मैं। ये लीजिए, और यहाँ पे कोई दो लिविंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, हेलोजन ग्रुप जुड़े हैं। ये हेलोजन ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करवा रखी है सिल्वर आयन के साथ करवा रखी है एंड इसको हीट कर रखा है, और दूसरा इसमें इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रखा है। ये अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम जो अपना है इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि ये जो Ag प्लस है, ये जो Ag प्लस है, Ag प्लस क्या करेगा, ये जो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन कैरियर ग्रुप है एक तरह से, तो Br ग्रुप को ये बाहर निकाल लेगा। इस तरह से Br ग्रुप को ये बाहर निकाल लेगा और अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे अपने को केटाइन जनरेट हो जाएगा। ये लीजिए, एक ब्रोमीन है तो दूसरा यहाँ पे केटाइन है। इसको अपन बोलते हैं साइक्लो प्रोपिल केटाइन बोलते हैं। और साइक्लोप्रोपिल जो केटाइन है उसकी अपन पेरिसाइक्लिक की बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है थर्मल कंडीशन में, तो वो होती है 4n+2 सिस्टम से। जब भी अपन साइक्लो जो प्रोपिल केटाइन की बात करते हैं तो हमेशा आपको पता है ये अपन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम कौन सा अपना 4n+2 सिस्टम है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ओनली 1 एरो है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको अपन 4n+2 सिस्टम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल, ठीक है। यहाँ पे अपन ने जो पीएमओ अप्रोच पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 4n+2 सिस्टम है, तो अपने को क्या करना है, रिंग ओपनिंग करवानी है। देखिए, इस तरह से अपन रिंग ओपनिंग करवाएंगे और अपने को 6 मेंबर रिंग मिल जाएगी, ठीक है। 6 मेंबर रिंग अपने को मिल जाएगी। डबल बॉन्ड मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, तो एक साइड इसके ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ये लीजिए, और पॉजिटिव चार्ज अपना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को आना चाहिए, इस तरह से करना अपने को, ये अपने को स्पीशीज मिल जाएगी। सेकंड अपन देखते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस। इसका अगर अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और वो OH न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ जाता है और अपने को ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। इस पैटर्न पे अपने को क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, अपन इसी टाइप नंबर 9 पे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स है, उनको अपन सॉल्व करते हैं। किस तरह से उसको अपन सॉल्व करेंगे, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए, अगर मैं लू यहाँ पे ये 3 मेंबर रिंग है और यहाँ पे मैंने एक ले लिया है ब्रोमीन, तो दूसरा ले लिया है Cl, और इसकी रिएक्शन करवा दी है Ag+, वही इसमें हीट देंगे एंड इसका हाइड्रोलाइसिस कर लेंगे। देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे 2 लिविंग ग्रुप है और दोनों डिफरेंट है। Ag हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। अब कौन सा लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ये डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पे। और लिविंग ग्रुप की एबिलिटी अपने को पता है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन में से ब्रोमीन की एबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब ये वाला लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। जैसे ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, जैसे ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा अपना Cl। देन वापिस वही अपन करवाएंगे। थर्मल कंडीशन है, 4n+2 सिस्टम है, 6 मेंबर रिंग अपने को मिलेगी, ये डबल बॉन्ड है, ये Cl है, ये पॉजिटिव चार्ज। लास्ट का प्रोसेस इसमें जब अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, ये Cl है और यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। सिंपल से केसेस है, ध्यान रखना आपको। और लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल मैं बनाता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल अपना है, सपोज कीजिए आपको ये दे दिया, एक आयोडीन दे दिया है, दूसरा अपने को ब्रोमीन दे दिया है,
और सेम अपने को यही कंडीशन दे रखी है, Ag प्लस हीट कर रखा है इसको और हाइड्रोलाइसिस कर रखा। तो देखिए यहाँ पे दोनों लिविंग ग्रुप्स है, आयोडीन एंड ब्रोमीन लिविंग ग्रुप्स है। यहाँ पे अपन देखेंगे कि किस लिविंग ग्रुप की एबिलिटी ज्यादा होती है, कौन सा गुड लिविंग ग्रुप होता है इन दोनों में से। तो अपन बात करते हैं आयोडीन यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। आयोडीन बाहर निकल जाएगा। अब मैं देखिए फाइनली प्रोडक्ट आपके सामने लिख रहा हूँ। फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे Br होगा और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और आपसे डिस्कस करता हूं मैं, पूछा जा सकता है कहीं पे भी किसी दिशा। ये रिंग मान लीजिए मैंने 6 मेंबर रिंग ले ली, ठीक है, और यहाँ पे ये 3 मेंबर रिंग ले ली। अब यहाँ पे मैंने लीजिए एक फ्लोरीन लगा दिया, एक क्लोरीन लगा दिया। इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। और सेम कंडीशन क्या दे दी, वही कंडीशन दे दी, Ag प्लस थर्मल कंडीशन और हाइड्रोलाइसिस। अब देखना, अभी तक जो अपन ने एग्जांपल्स किए वहां पे कोई स्टीरियो नहीं है, लेकिन इस एग्जांपल में स्टीरियो दे रखी है, ठीक है। स्टीरियो आपको दे रखी है, मतलब 2 रिंग फ्यूज है, ठीक है। एक रिंग प्लेन में है तो दूसरा इसके ऊपर है, ठीक है। समझना ध्यान से इसको, ये इसके ऊपर है, ये प्लेन में रिंग है तो इसके ऊपर है, ठीक है। मतलब एक तरह से एक प्लेन में एक इसके ऊपर है, 3 मेंबर रिंग इसके ऊपर है, ये प्लेन में है। और 3 मेंबर रिंग से एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन कौन से हैलोजन को बाहर निकालेंगे, ये डिपेंड करेगा। यहाँ पे अब डिपेंड नहीं करेगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि किसकी मतलब कौन सा स्टीरियो अप्रोचेबल है। तो हमेशा अपन एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी ऐसी फ्यूज सिस्टम की बात आती है, ठीक है, तो अपने को जो एंडो पोजीशन पे, एंडो साइड पे जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको अपन बाहर निकालेंगे, ठीक है। एंडो साइड पे जो लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको अपन बाहर निकालेंगे। देखिए एंडो साइड कौन सी होगी, समझाता हूं आपको। सपोज कीजिए ये एक फ्यूज सिस्टम है, ये फ्यूज सिस्टम है, एक रिंग ये है तो दूसरी रिंग ये वाली है, ठीक है। ये फ्यूज सिस्टम है, एक रिंग ये है तो दूसरी रिंग ये है। अब देखना, एंडो में इसको बोलूंगा, अंदर वाली को हमेशा एंडो बोलेंगे, और एक्सो किसको बोलेंगे, ऊपर वाली को अपन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, 6 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। देखना ये वाली जो रिंग है, ये वाली रिंग है 6 मेंबर रिंग है। ये वाली रिंग कौन सी है, 6 मेंबर रिंग है। और ये 3 मेंबर रिंग है, ठीक है, 3 मेंबर रिंग है। तो इसकी एंडो साइड कौन सी होगी, इसके अंदर वाली एंडो होगी, और इसके बाहर वाली क्या होगी, एक्सो होगी। अब इस 3 मेंबर रिंग पे क्या जुड़ा हुआ है, एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब अपन बता सकते हैं कि एंडो कौन सा है, तो ये जो फ्लोरीन है ये एंडो साइड पे जुड़ा हुआ है। देखना वापिस आप देखना कि एक फ्यूज सिस्टम, एक 6 मेंबर रिंग है, प्लेन में है, ठीक है, दूसरा 3 मेंबर रिंग है, इस तरह से। तो एंडो साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड एंडो होगी, जिसपे एंगल कम होता है, इसको एंडो बोलेंगे। और बाहर वाली साइड है ये एक्सो हो जाएगी। अब इस 3 मेंबर रिंग पे, इस 3 मेंबर रिंग पे एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अपन देख सकते हैं जो फ्लोरीन है वो एंडो है। तो सिंपल अपना यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अपने को बाहर कौन सा निकालना है, अपने को ये वाला बाहर निकालना है। जब भी ये वाला बाहर निकालेंगे तो देखिए ये वाला अगर अपन बाहर निकालेंगे तो प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, डायरेक्ट अगर अपन प्रोडक्ट लिखें तो कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन बचेगा अपना और ये हो जाएगा OH हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपन लिविंग ग्रुप एबिलिटी अपन नहीं देखेंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये अपन ने 9 नंबर की टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स है उनको अपन ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 की। टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10 में क्या होता है, देखिए अपन ने एक चीज पढ़ रखी है कि ट्राइएन सिस्टम अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है। देखिए बात करूं मैं ट्राइएन सिस्टम की आपको समझाने के लिए, ये अपन ने पढ़ रखा है ट्राइएन सिस्टम। अच्छा, इसमें थर्मल कंडीशन में अपन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अपन ने कवर कर रखी है। इस जो बीच वाला जो डबल बॉन्ड है, इसमें अपन ने काफी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। इसको अपन ने यही किया है कि जब ये डबल बॉन्ड्स की अगर स्टीरियो, इस डबल बॉन्ड की अगर स्टीरियो सिस होती है तो यहाँ पे ट्राइएन सिस्टम है, तो यहाँ पे ट्राइएन सिस्टम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देगा। क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है, पोलिन्स, जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, पोलिन्स का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है। और वो पोलिन्स क्या होनी चाहिए, सिसोइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मोस्ट कंडीशन क्या है, दोनों सिसोइड मैनर में होनी चाहिए। बीच वाला जब अपन ट्राइइन की बात करते हैं उस समय की बात है। और अगर मान लीजिए ऐसा कई बार होता है कि
ये जो सिस्टम है ये ट्रांसोइड है, ठीक है। तो अपन ट्राइइन में अपन मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, मतलब 4n+2 पाई की बात नहीं करेंगे, वहां पे 4n की बात होगी। आप पीछे के क्लासेस में आप देख सकते हैं, ऐसे एग्जांपल मैंने करवा रखे हैं। तो देखिए ये होता है कि सिस जो सिसोइड है या फिर सिस जो अपना पोलिन्स है उसको अपन ट्रांस मतलब सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन इसका एक टाइप्स मैंने बना दिया, टाइप नंबर 10, ठीक है। और किस कंडीशन में होता है वो अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा मैं। तो टाइप नंबर 10 की प्रॉब्लम्स क्या होगी, ये होगी इलेक्ट्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन विद सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन ऑन डबल बॉन्ड। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में जो ट्रांस है वो सिस में कन्वर्ट हो जाता है, सिस ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इसके लिए मैंने एग्जांपल्स लिया है, स्टील बिल का एग्जांपल दिया है। स्टील बिल ये मैंने ट्रांस स्टील बिल लिया, इसको अपन बोलेंगे ट्रांस स्टील बिल, और इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं अपन फोटोकेमिकल कंडीशन में। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, हमेशा फोटोकेमिकल कंडीशन अपनी होनी चाहिए, और इसका आयोडाइजेशन अपन ने कर दिया। चलिए तो इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं मैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये जो अपना ट्रांस स्टील बिन है, ठीक है, ट्रांस स्टील बिन, ट्रांस स्टील बिन। देखिए ये जो ट्रांस स्टील बिन है इसको मैं लिखता हूं इस तरह से, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ओके है। ये लीजिए ये अपना ट्रांस स्टील बिन है, और फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो ट्रांसोइड है देखिए ट्रांस बॉन्ड है, ये सिस बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिस बॉन्ड में जब ये कन्वर्ट होगा तो लीजिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं इस तरह से, इसको अपन बोल देंगे सिस स्टील बिन, इसको अपन क्या बोल देंगे, सिस स्टील बिन बोल देंगे, ठीक है। इसको अपन सिस स्टील बिन बोल देंगे। तो पहला काम अपना क्या हो जाता है यहाँ पे, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। पहला क्या काम है, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हो जाता है, और कौन सी कंडीशन में होता है, ये फोटोकेमिकल कंडीशन में होता है। ध्यान में रखना हमेशा हमेशा जब अगर ये थर्मल कंडीशन की बात आती है तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की, यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो ट्राइइंस है ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में मतलब पार्ट नहीं करती है, प्रोडक्ट अपने को नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन जब फोटोकेमिकल कंडीशन होती है तो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हो सकता है। अब यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन की बात करेंगे। अब सिस्टम कौन सा, यहाँ पे देखिए सिस्टम यहाँ पे अपन को 4n+2 पाई सिस्टम अपने को दिख रहा है, 4n+2 पाई सिस्टम अपने को दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करूं तो दोनों हाइड्रोजन अंदर की तरफ है, मतलब ये कैसे अपने सिस मैनर में है, और 4n+2 पाई सिस्टम है, फॉरेन सिस्टम है, फॉरेन सिस्टम फोटोकेमिकल कंडीशन है, 4n+2 पाई सिस्टम है, तो अपन कौन रोटेटरी मैनर में इसका इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा इसमें वो मिल जाएगा, लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिस है और कौन रोटेटरी मैनर है, मतलब ये क्या हो जाएगा अपना ट्रांस हो जाएगा। तो ये दोनों जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, एक वेज पे होगी तो दूसरी हाइड्रोजन किस पे होगी, डैश पे होगी, इसका अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर इतना ही देते, आगे अपने को आयोडीन और दिया है, अगर आयोडीन और दिया है तो आयोडीन का अपने को पता है, आयोडीन एक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आयोडीन को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और रिंग में एरोमेटाइजेशन कर देता है, ठीक है। एरोमेटाइजेशन करता है, इसको अपन बोल देंगे फिरेंथ्रीन बोल देंगे। ये जो प्रोडक्ट होगा अपना इसको अपन बोल देंगे फिरेंथ्रीन,
ये अपने को प्रोडक्ट इसमें बनाना है। टाइप नंबर 10 अपना यहां तक अपना हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसी पैटर्न पे एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करते हैं। हाँ जी, एक एग्जांपल और है अपने सामने, देखिएगा एग्जांपल को। हाँ, ये एग्जांपल अपना, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन। अपने को दे रखा है 2 to 5 नैनोमीटर, ठीक है, मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन अपने को दे रखी है। ये प्रोडक्ट है, फिर इसका वाइज अपन फोटोकेमिकल कंडीशन 315 नैनोमीटर, और ये प्रोडक्ट भी बनाना। देखिएगा, समझिएगा इसको, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखना है इसका। देखिए, अपने को फोटोकेमिकल कंडीशन दे रखा है और ट्राइन सिस्टम दे रखा है। इस ट्राइन्स में मैं बीच वाले डबल बॉन्ड की बात करूं तो ये डबल बॉन्ड कैसा है, अपना ट्रांस है, ठीक है। लेकिन फोटोकेमिकल कंडीशन में ये सिस हो सकता है। सिस इसमें मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हो जाएगा, और आफ्टर सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन ये लीजिए अपना, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना। यहाँ पे तो अपन रोटेशन करके भी इसको ले आएंगे अपन, इनमें रोटेशन पॉसिबल है ही। लेकिन यहाँ पे अपन एक चीज देखेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड्स है, ठीक है, ये या फिर इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, देखिएगा, हाँ, ये अपना डबल बॉन्ड सिस में इस तरह से, ठीक है, सिस में डबल बॉन्ड है, और ये लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल यहाँ पे जुड़ा हुआ। अब मैं एक बार वापस रोटेशन इसमें करवा सकते हैं, ये तो पॉसिबल है ही, किसी भी हालत में अपन ये करवा सकते हैं। तो लीजिए अपने को ये मिल जाएगा, और मिला के अपने को ये मिल जाएगा, ठीक है। रोटेशन मैंने करवा दिया है, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये अपने को मिल गया। अब देखिए फोटोकेमिकल कंडीशन, देन अपन सेकंड ये अपन पढ़ेंगे 315 नैनोमीटर लेंगे, और यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन अपने को दे रखी है। तो आपको दे रखा है यहाँ पे 4n+2 पाई सिस्टम, 4n+2 पाई सिस्टम फोटोकेमिकल कंडीशन, दैट मीन्स ये कौन रोटेटरी होगा, और ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इन हाइड्रोजन को अपने को ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन का कोई मीनिंग्स नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दो दो हाइड्रोजन होंगे, दोनों हाइड्रोजन एक अंदर होगा एक बाहर होगा, कोई मीनिंग्स नहीं है, ठीक है। ये लीजिए, मैं इसको हटा दूंगा, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे 4n+2 पाई सिस्टम होगा, और अपन प्रोडक्ट बना देंगे। ये लीजिए अपना प्रोडक्ट हो जाएगा, ये मिथाइल है और ये मिथाइल, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये बात हुई अपनी, जब अपन ने इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है उसमें अपन ने 10 टाइप की रिएक्शंस पढ़ी है, 10 टाइप्स के प्रॉब्लम्स पढ़े हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेता हूं, ताकि अपने को कुछ जो प्रॉब्लम्स है वापस अपने को रिपीट हो जाए। एग्जांपल, चलिए, हाँ जी, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपके सामने है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए, ऐसा केस अपने को दे रखा है नेजराओ रिएक्शन में, नेजराओ रिएक्शन में बिल्कुल दे रखा है, ये एसिड दे रखा है। तो एसिड ये क्या करेगा, H+ यहाँ पे देगा, ये प्रोटोनेशन हो जाएगा, और आफ्टर प्रोटोनेशन अपने को क्या मिलेगा, सारे स्टेप सेम हुई है, ये हो जाएगा अपना OH+, ठीक है। ये बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे अपने को पेंटाडाइनल कैटाइन सिस्टम अपने को नजर आएगा, ठीक है। ये OH हो गया, ये पोरन हो गया, ठीक है। पेंटाडाइनल कैटाइन सिस्टम, जो कि क्या होता है अपना फॉरेन सिस्टम होता है। थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है, फॉरेन सिस्टम अपना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन करवा देंगे, लीजिए, ये बॉन्ड अगर यहाँ पे है तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाए, ठीक है। दोनों ही अपन बना के देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंने आपको खूब समझा रखा है अच्छे से। ये सिस्टम अपन क्यों करवाते हैं, देखिएगा, ओके। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये OH है,
और पॉजिटिव चार्ज अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल स्थिति अपने को मिलेगी। एक अपना मतलब ये बन जाता है। दूसरा अपन देखते हैं। चलिए दूसरे टाइप का जो मूवमेंट है वो भी अपन देख लेते हैं। ये बॉन्ड अगर यहाँ पे, तो ये बॉन्ड यहाँ पे, ये भी फॉरेन सिस्टम ही है। चलिए इसको भी मैं बना देता हूँ, फिर अपन प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो इससे अपना बन जाता है, इससे आपको मिल जाता है डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। ठीक है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज? देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी की तरफ होता है, तो अपना ये वाला स्टेबल होता है। या फिर अपन देखते हैं कि इसका जो आगे का स्टेप है, यहाँ पे H+ बाहर जाता है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन अपने को मिलती है। और यहाँ पे जब अपन अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं तो अपने को मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं मिलती है, तो अपने को ये वाला पोर्शन नहीं करवाना है। ठीक है, ओनली ये चलने देंगे, और ये अगर चलने देंगे तो अपने को इस स्टेप के बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये OH हो जाएगा। आगे अपन जानते हैं कि आगे अपन एक स्टेप और करते हैं इसमें, उसको अपन बोलते हैं टॉटोमेरिज में, टॉटोमेरिज बोलते हैं। और आफ्टर टॉटोमेरिज में देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाते हैं, और प्रोडक्ट आपको मिलेगा इस समय, ये लीजिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलेंगे, 5 साइक्लिक कीटोन अपने को मिलेंगे। इस तरह से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना था। लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल, सेम नेजराउ रिएक्शन पे डिपेंड है। देखिए यहाँ पे जो एसिड ले रखा है, लुईस एसिड भी ले रखा है। मैंने आपको बताया था नेजराउ रिएक्शन में क्या क्या अपन एसिड यूज कर सकते हैं, तो लुईस एसिड भी ले रखा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन, ये ऐसा कैसा, ये हो जाएगा अपना, ये ऐसा कैसा है, ये SiMe3, ये मिथाइल है, और यहाँ पे हो जाएगा O पॉजिटिव BF3। ठीक है, ये हो जाएगा अपना मामला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बॉन्ड ऊपर की तरफ चला जाएगा, जब ये बॉन्ड ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, प्लस साथ में इसमें हाइड्रोलाइसिस और है, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिल जाएगा यहाँ पे सेम वही स्थिति अपने को मिल जाएगी। ये OH हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये लीजिए SiMe3 है, और ये मिथाइल है। ये क्या हो जाएगा अपना, पेंटाडाइनल कैटाइन हो जाएगा। थर्मल कंडीशन की बात करते हैं, अगर लिखी हुई तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपन थर्मल कंडीशन ही देखते हैं, फोटोकेमिकल कभी मत करना। ठीक है, तो थर्मल कंडीशन हो गई, फॉरेन सिस्टम हो गया, ओके है, फॉरेन सिस्टम थर्मल कंडीशन, दैट मींस कौन रोटेटरी सिस्टम हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस सिस्टम को अपन वापिस देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट अपन करवाएंगे वो किस तरह पे करवाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस मूवमेंट का, अपने को पॉजिटिव चार्ज इस साइड लेके आना है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस साइड अगर लेके आएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ चला जाएगा। ओके, फॉरेन सिस्टम हो गया, और ये लीजिए 5 मेंबर रिंग और बन गई। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये SiMe3 है। ठीक है, यहाँ पे ये मिथाइल है। ओके, और ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और ये हो जाएगा OH। सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, किसी भी तरह का पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए ये स्थिति अपने पास बन जाती है। साथ में इसमें क्या दे रखा है अपने को, HCl अपने को दे रखा है। तो HCl क्या करता है, एफिलेशन करता है, मतलब ये जो क्लोराइड आयन है ये एफिलेशन करते हैं इससे, SiMe3 के साथ एफिलेशन करते हैं, तो ये वाला पोर्शन है ये बाहर निकल जाता है, ये वाला पोर्शन बाहर निकल जाता है, तो अपने को ये वाला पोर्शन बाहर निकलेगा और बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। और ऐसा केस मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, ये बॉन्ड हो गया, और ये OH हो गया, ये मिथाइल हो गया। अब एक स्टेप अपन और करवाते हैं जिसको अपन बोलते हैं टॉटोमेरिज में। और आफ्टर टॉटोमेरिज में देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता है, और प्रोडक्ट आपके सामने है, ये लीजिए, ये वाला प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। इस तरह से अपने को क्वेश्चन करने आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मैं सुधार करता थोड़ा सा, ठीक है, तो वो ये वाला था कि यहाँ पे जो ट्राइन सिस्टम है ये अपने को CC दे रखा है, अगर अपने को ट्रांस भी देते तो भी फोटोकेमिकल कंडीशन में अपन उसको
सिस में चेंज कर लेते, इस चीज का अपने को पता होना चाहिए। तो ये अपने को पहले से सिस में है, ठीक है, ये रोटेशन करवा देंगे, थोड़ा सा इसका रोटेशन करवा देंगे, ये स्थिति अपने को मिलेगी, ये स्थिति अपने को मिल जाएगी। अब अपन देखते हैं कि इसकी स्टीरियो क्या है। इसकी स्टीरियो क्या है अपनी, ई स्टीरियो है, और इसकी स्टीरियो क्या है, जेड स्टीरियो। इस पाई बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की स्टीरियो जेड है, एक की ई है। तो अपने को यही करना है, एक की तो अपन ई कर देते हैं और एक की अपन जेड कर देते हैं। एक को बाहर, एक को अंदर कर देंगे। फोटोकेमिकल कंडीशन आपको दे रखी है, दैट मीन्स यहाँ पे 4n+2π सिस्टम होगा। फोटोकेमिकल कंडीशन में 4n+2π सिस्टम में जो मैनर में अपन रोटेशन करवाएंगे, जो रिएक्शन करवाएंगे, कॉन रोटेटरी मैनर में करवाएंगे। और कॉन रोटेटरी का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। चेंज का मतलब, अब इसको अपने को देखना है, इनको अपने को देखना है, ये वाले ग्रुप्स को, एक ग्रुप्स बाहर है, दूसरा अंदर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रांस हो जाएंगे। और ट्रांस को अपन अगर चेंज करते हैं कॉन रोटेटरी मैनर में, तो सिस में करते हैं, तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट, हाँ जी, ये दोनों सिस में हो जाएंगे, ये अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। बाकी देखिए अपने को आना चाहिए सारी चीजें, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। बहुत पुरानी चीजें होगी पेरिसाइक्लिक में ये चीजें अब, ठीक है, क्योंकि काफी अपन आगे बढ़ चुके हैं। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले देखिए, ये थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है, थर्मल कंडीशन दे रखी है। चलिए अपने को सिस्टम दे रखा है, देखिए ये वाला सिस्टम 4n+2π सिस्टम है, मतलब ये लीजिए थर्मल कंडीशन 4n+2π सिस्टम। 4n+2π सिस्टम है, थर्मल कंडीशन अगर है तो इसको अपन बोलते हैं डिसरोटेटरी बोलते हैं, मतलब इनकी स्टीरियो में कोई चेंज अपन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टीरियो की बात ही नहीं हो पाती है, कैसे नहीं हो पाती है देखिएगा, ठीक है, क्योंकि स्टीरियो की बात आती है कि जिस बॉन्ड को अपन जोड़ते हैं वहां पे कुछ ग्रुप नहीं जुड़े होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस पे तो जोड़ रखा है, इस पे नहीं है, तो स्टीरियो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं रह जाता है अपने लिए। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिल जाएगा, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड, ओके है, ये हो गया अपना, और ये अपने को मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हूं मैं। और यहाँ पे OMe है, और तो यहाँ पे क्या है, COON। अब अपने को सेकंड दे रखा है HCl एंड AgMgOH, एल्कोहल दे रखा है, और वो भी एक्वस कंडीशन में। देखिए क्यों दे रखा है एक्वस कंडीशन में, हाँ जी, अपन HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो OMe HCl में कन्वर्ट होके, मतलब ये एक तरह से इसका, देखिए प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये OH में चेंज हो जाएगा। और अगर ये भी OH में चेंज होता, सपोज कीजिए अगर ये OH में चेंज होता, COH बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये Ag मिथाइल यहाँ पे मेथेनॉल के प्रेजेंस में ये वापस अपना किस में चेंज हो जाता, इसमें चेंज हो जाता। तो इसको अपने को ऐसा कैसा रखना है, ओके, इसका ऐसा कैसा रखना है, इसका रोल आपको समझ में आ गया होगा क्यों लिया गया है, ठीक है। देन अपन इसके बाद में जो एक्सटेंड टोटोमेरिज्म करवाएंगे, एक्सटेंड टोटोमेरिज्म, एक्सटेंड टोटोमेरिज्म में देखना किस तरह से अपन करवाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 टाइम्स टोटोमेरिज्म होगा, इसीलिए अपन इसको एक्सटेंड बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा एक्सटेंड टोटोमेरिज्म से, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, और ये COON, ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, और वेरिएशन के क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसकी प्रैक्टिस अपन ने कर रखी है। देखिए प्रैक्टिस अपन ने क्या कर रखी है, प्रैक्टिस अपन ने इसकी कर रखी है भैया, इसकी प्रैक्टिस अपन ने कर रखी है, और 2 कंडीशन दे रखी है, एक थर्मल है तो दूसरा फोटोकेमिकल। देखिए अपन ने ये देखा था कि सिस्टम कौन सा है, सिस्टम कौन सा है, देखिए प्रोडक्ट तो आपके सामने यही मिलेगा, प्रोडक्ट तो अपने को यही मिलना है, ओके, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। लेकिन अपने को सिस्टम पहचान करना है कि ये 4n है या 4n+2π सिस्टम है। इसकी अपन पहचान कैसे करते हैं, हाइड्रोजन को देख के। देखिए जो पोलिन्स है उसमें सारे हाइड्रोजन कैसे है, बाहर की तरफ है, मतलब सारे हाइड्रोजन सीस है, ठीक है। प्रोडक्ट तो यही मिलेगा अपने को, मतलब दोनों से प्रोडक्ट तो क्या मिलेगा,
दोनों से अपने को प्रोडक्ट तो सेम ही मिलना है, सेम मिलना है, दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि ये सारे हाइड्रोजन क्या मिल रहे हैं, सिस मिल रहे हैं। ठीक है, ये सारे हाइड्रोजन अपने को सिस मिल रहे हैं, सिस प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, देखिएगा ये जो हाइड्रोजन है पहले से सिस है, सारे हाइड्रोजन सिस में, ये हाइड्रोजन भी सिस है। अब अपन रिंग ओपनिंग करवाएंगे तो देखिए सिस हाइड रिएक्टेंट में सिस है, प्रोडक्ट में भी अपने को सिस मिल रहा है। और फर्स्ट कंडीशन दे रखी है थर्मल कंडीशन, कब मिलता है सिस से सिस कब मिलता है, जब अपन रोटेशन कौन सा करवाते हैं, डिस रोटेटरी करवाते हैं। तो थर्मल कंडीशन डिस रोटेटरी कब होगा, 4n+2 पाई सिस्टम होगा तभी होगा। और फोटोकेमिकल कंडीशन में 4n सिस्टम होगा तब अपना डिस रोटेटरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है, एबीसी अपने को बताने हैं। देखिए एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जो भी अपन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्टेंट से अपन प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, और जो भी इसकी स्टीरियो चेंज होगी, चाहे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लो चाहे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना लो, सेमी प्रोसेस होता है, सेमी मैनर होता है। ठीक है, और अपन ने काफी ऐसे केसेस किए भी हैं। देखिए तो हाँ, अपने को देखिए ये सिस्टम अपने को क्या दे रखा है, फॉरेन सिस्टम। इस सिस्टम की बात करता हूं तो फॉरेन सिस्टम अपने को दे रखा है। मतलब इस सिस्टम में क्या है, क्या होगा इस सिस्टम में, ये बॉन्ड यहाँ पे तो ये बॉन्ड यहाँ पे, फॉरेन सिस्टम है, ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फॉरेन सिस्टम में दोनों मिथाइल कैसे हैं, सिस मिथाइल है। ठीक है, और कंडीशन आपको क्या दे रखी है, ये सी अपने निकालना चाहिए, कंडीशन अपने को दे रखी है थर्मल कंडीशन। देखिए थर्मल कंडीशन है, सिस्टम कौन सा है, फॉरेन सिस्टम है, और आपको क्या बना रखा है, प्रोडक्ट सिस बना रखा है। अब अपन एक चीज जानते हैं कि थर्मल कंडीशन अगर फॉरेन सिस्टम होता है तो वहां पे क्या होता है अपना, कौन रोटेटरी होता है। मतलब रिएक्टेंट कैसा होगा, रिएक्टेंट ट्रांस होगा तभी सिस अपने को मिलेगा। तो देखिए इससे मैं सी कैसे बना लूंगा, सी अपना बन जाएगा ये लीजिए। ठीक है, ट्रांस का मीनिंग्स एक बाहर होगा तो एक अंदर होगा, आप चेक कर सकते हैं इसको ऐसे भी करके। ठीक है, फॉरेन सिस्टम है, थर्मल कंडीशन, फॉरेन सिस्टम, कौन रोटेटरी, ये ट्रांस है, तो अपने को ये सी मिल रहा है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए सी से अपन बी तक पहुंचे, सी से अपन बी तक पहुंचे, फोटोकेमिकल कंडीशन है। ठीक है, फोटोकेमिकल कंडीशन है, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, फॉरेन सिस्टम है तो क्या हो जाएगा, डिस रोटेटरी होगा। और यहाँ पे इनकी स्टीरियो क्या है, प्रोडक्ट की स्टीरियो क्या है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट की स्टीरियो ट्रांस है। तो रिएक्टेंट डिस रोटेटरी मतलब ये भी अपने को ट्रांस में रखना है। तो अपन बी तक पहुंच जाएंगे, ये अपना बी होगा ट्रांस, दैट मीन्स एक वेज होगा तो दूसरा क्या होगा, डैश होगा। क्लियर है, अब अपन ए की बात करते हैं, ए क्या होगा। तो देखिए ए से बन रहा है, मतलब ये फॉरेन सिस्टम है और कंडीशन अपने को थर्मल दे रखी है, थर्मल कंडीशन, दैट मीन्स कौन रोटेटरी है, दैट मीन्स प्रोडक्ट क्या है आपके, ट्रांस है। तो अपन सोच सकते हैं रिएक्टेंट क्या होंगे, रिएक्टेंट अपना क्या होगा, सिस रिएक्टेंट होगा। ठीक है, रिएक्टेंट अपना क्या होगा, सिस रिएक्टेंट होगा। या तो दोनों बाहर होंगे या दोनों अंदर होंगे। ये दोनों बाहर क्यों हैं, क्योंकि मैंने आपको एक क्लास में ये भी बता रखा है कि कौन कौन से ग्रुप है वो आउट स्टैंड मैनर के होते हैं, कौन से इन स्टैंड मैनर के होते हैं। ठीक है, तो मिथाइल अपना आउटर मतलब आउटवर्ड अपना मैनर रखता है। ठीक है, अपन ने एक इंडेक्स बना रखी है। तो इस तरह से अपन ने ए बी एंड सी आइडेंटिफाई किया है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सब में एक चीज तो अपने को कॉमन दे रखी है, सब में मतलब एक चीज कॉमन ये दे रखी है, जो प्रोडक्ट में यहाँ पे देखिए 4 मेंबर रिंग है, इससे 6 मेंबर रिंग अपने को मिल रही है, ये चीज कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम अपन इस सिस्टम की बात करते हैं, इस वाले सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, ये सिस्टम कौन सा है स्टूडेंट, ये सिस्टम अपना क्या है, फॉरेन सिस्टम है। और यहाँ पे वेज पे क्या जोड़ रखा है, ये जोड़ रखा है, ये लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने। और ये डैश पे जोड़ रखा है मिथाइल, मतलब इस ग्रुप की स्टीरियो ये कोई ग्रुप है और इस मिथाइल की दोनों की क्या है, ट्रांस है, ये चीजें ट्रांस है। और थर्मल कंडीशन आपको दे रखी है, मतलब अगर अपन यहाँ से इस रिंग का जब अपन ओपनिंग करेंगे, इस रिंग की जब अपन ओपनिंग करेंगे
तो अपन जानते हैं थर्मल कंडीशन फॉरेन सिस्टम क्या होता है, कौन रोटेटरी होता है, और ये पहले से ट्रांस में था, तो मतलब इसका जो रिएक्टेंट होगा वो कैसा होगा अपना, सिस होगा। ठीक है, सिस होगा। देखिए यहाँ पे अपन इस चीज से ये सहमत हो चुके हैं, यहाँ पे ये बॉन्ड क्या होगा इसमें देखना क्या होगा, यहाँ पे हम आपको करके बताता हूँ। ये बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं। ये लीजिए एक बार इसको हटा देते हैं मैं। हाँ, ये अपना बन रहा है। अब अपन बात करते हैं इनकी, इन ग्रुप्स की। इन ग्रुप्स की मतलब अपन इन ग्रुप्स को क्या बोल देंगे, दोनों अपने क्या है, ट्रांस में है। मतलब ये कैसे हो जाएंगे प्रोडक्ट में, सिस में हो जाएंगे, कौन रोटेटरी से सिस में हो जाएंगे। देखिए यहाँ तो दोनों बाहर होंगे। ठीक है, दोनों बाहर होंगे इस तरह से, या फिर दोनों अंदर की साइड होंगे। और ये अपने को क्या कहता है कि दो, ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये क्या अपना आउटर है, और सिस की अपन बात कर रहे हैं ना, कौन रोटेटरी सिस्टम है थर्मल कंडीशन में। ठीक है, अच्छा, ये अपना मतलब आउटर दिखाता है, और ये अपने को इन दिखाता है। या तो दोनों ही बाहर होंगे या फिर दोनों ही अंदर होंगे, लेकिन इसका जो डोमिनेंट होता है, पावर अच्छा होता है, ये अपने को इन मतलब इनवर्ड अपने को दिखाता है। मतलब क्या होगा, दोनों को आपको नीचे की तरफ रखना है। मेरे कहने का मतलब है दोनों को आपको नीचे की साइड रखेंगे। ठीक है, तो ये लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, या फिर इसको मैं लिख दूं ये डबल बॉन्ड, ये मिथाइल। ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड मिथाइल हो गया। ठीक है, एक ये मिथाइल होगा। ठीक, और इसको भी मैं अंदर की तरफ लिख देता हूँ, ये अपना मिथाइल हो गया। समझ रहे हैं इसको बात को आप। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, मिथाइल हो गया। ओके, चलिए तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपकी समस्या खत्म हो जाए, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिस मैनर में ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये वो वाला ही ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप है जो वेज पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके है, और ये भी होगा अपना सिस मैनर में होगा। ये लीजिए मिथाइल सिस मैनर में। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसका स्टेप अपन आगे बढ़ाते हैं। कंडीशन थर्मल वही दे रखी है अपने को, थर्मल कंडीशन। अब सिस्टम कौन सा हो गया यहाँ पे, 4n+2π सिस्टम हो गया। मतलब इसको बोल दूंगा मैं डिस रोटेटरी। अब देखिए डिस रोटेटरी का मीनिंग्स, डिस रोटेटरी कहाँ पे अपन देखेंगे, डिस रोटेटरी स्टूडेंट देखेंगे जिसके बीच में बॉन्ड बनेगा, एक तो इस पे और इसके बीच ये वाला बॉन्ड ही तो बनेगा। ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, एंड ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, ये इनको अपन देखेंगे। एक मिथाइल बाहर की तरफ है, एक मिथाइल अंदर की तरफ है। मतलब इन दोनों मिथाइल को अपन क्या बोल देंगे, ट्रांस बोल देंगे। ठीक है, दोनों मिथाइल को अपन ट्रांस बोल देंगे, तो देखिए प्रोडक्ट अपने को ये मिलेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये मिथाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों मिथाइल की स्टीरियो क्या होगी, ट्रांस में होगी। तो एक वेज पे होगा, ये लीजिए एक वेज पे है मिथाइल, तो दूसरा अपना डेस पे मिथाइल है, यहाँ पे एजिटिस रहेगा। ये लीजिए मिला लीजिएगा। ठीक है, ओके, मिला दीजिएगा प्रोडक्ट को, एक ट्रांस एंड एक सिस। ठीक है, किसी में भी नहीं है, फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ट्रांस एंड सिस है, दोनों कोई भी हो सकता है, ये वेज हो सकता है, ये डेस हो सकता है। तो आज केवल अपन इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अपन कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रो जो साइक्लिक रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, उसका पार्ट कंप्लीट होता है। देन उसके बाद में अपन साइक्लो एडिशन रिएक्शन की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।